नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रांची के हीनू में मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 10 से ज्यादा लोग आशुतोष नाम के एक शख्स की लाठी डंडे से पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके सिर में करीब 12 टाके लगे हैं, जबकि उसके बाएं पैर का घुटना टूट चुका है। फिलहाल पीड़ित को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में कोऑपरेटिव की बाउंड्री को लेकर हुए विवाद में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। हम इस बाबत एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें साउथ साकेत नगर के रहने वाले सत्यदेव सिंह ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन वायरल वीडियो में ये तमाम लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो मारपीट की तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, किस तरीके से आशुतोष की पिटाई की जा रही है। और बताया जा रहा है कि बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर के विवाद था और इस विवाद की वजह से जमकर मारपीट की गई, जिसमें महिलाएं इस विवाद को रोकने की कोशिश करती हुई इस वीडियो में जरूर नजर आ रही हैं। 10 से ज्यादा लोगों की संख्या जो इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। लाठी डंडे से आशुतोष की पिटाई की जा रही है। फिलहाल आशुतोष इलाजरत है, गंभीर रूप से चोटिल, और फिलहाल इलाज का क्रम जारी। राज्य के चानू की एक युवती के साथ उसी के रिश्तेदार और दोस्तों के द्वारा गैंगरेप कर जहर खिलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित को इलाज के लिए चानू से रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 20 दिन पहले युवती घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच अचानक कल पीड़ित युवती अपने माता पिता के पास पहुंची और अपने बहनोई पर जान से मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच उन्हें अपनी बेटी के घायल होने की जानकारी भी मिली और जब इलाज के लिए उसे ले जाया जा रहा था, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सब मेराज खान किया है, सब मिलके, उसका भौजाई है, उसका भाई, सब और बेटी के जहर दे के मारा है। दो ठो मारा है, अभी 6 महीना हुआ, फिर अभी 6 महीना कर दिया हम लोग का, फिर दोबारा कोई नहीं है। हाँ, ये बड़ी लड़की को 18 जुलाई के 18 जुलाई को मेरे बड़ी लड़की के उस वक्त आप लोग थाना नहीं गए थे? हम लोग नहीं गए थाना। सुंदरगढ़ में बहुत सुंदरगढ़ में वैसा किया है कांड, वहीं के सुंदरगढ़ में कांड किया है। अभी भी सब वही लोग मिलके मारा है। पहले चानू हॉस्पिटल गए, चानू हॉस्पिटल के बाद में वो क्या हुआ कि रेफ़र कर दिए, रिम्स आते आते वो एक्सपायर कर गई। प्रभारी को रास्ते में पहुंचने से कुछ दूर पहले एक्सपायर कर गई। तो हम बोले चुप लगा दी है, ये बहुत अलर्ट रही थी। तो जो डॉक्टर साथ में आए थे बोले वो सो गया है, या मेरे दिल दिलासा रखने के लिए बोला, या जैसे भी बोला। जब यहाँ आए तो पता चला कि बॉडी डेड कर गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार स्वागत किया। उनके रांची के मेयर आशा लकड़ा और तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल अब से थोड़ी देर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां वे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति जो हैं वो पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। और फिलहाल ये तस्वीरें जिस वक्त रांची एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। उनतीस फरवरी को राष्ट्रपति गुमला में रहेंगे, जहां वे विशुनपुर में विकास भारती के कामों का जायजा लेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हर स्तर पर तैयारी चल रही है और इस सब के बीच विशुनपुर निवासी जितेंद्र पंडित ने राष्ट्रपति की एक आकर्षक पेंटिंग बनाई है, जिसे वे राष्ट्रपति को भेंट करेंगे। राष्ट्रपति महोदय को ही देने के लिए बनाया है और ये मेरा एक हॉबी है, जो काम करने के अलावा जब समय बचता है तो मैं पेंटिंग बनाता हूँ और इससे मुझको बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए मैं ये बनाता हूँ। अब तक आपने किसी तस्वीर बनाई है? जी, अभी तक मैंने पद्मश्री अशोक भगत जी को तस्वीर बना कर गिफ्ट किया हूँ और बहुत सारे लोगों का नेता।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज पहले दिन बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में मान्यता नहीं दिए जाने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने स्पीकर से बाबूलाल मरांडी को मान्यता देने की मांग की, साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में वेल में भी उतर आए। हंगामे को बढ़ता देख स्पीकर ने बीजेपी सदस्यों को शोक प्रकाश के लिए आसन पर जाने की अपील की, साथ ही मामले को जल्द सुलझाने का भी भरोसा दिया। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से दल बदल से जुड़े मामलों का 4 से 5 साल में पिछली सरकार में फैसला होने का हवाला दिया गया, वहीं विपक्ष को सब्र रखने की नसीहत दी गई। मंत्री प्रभारी संसदीय अभी तक सील ना हो, मैंने अभी तक मैंने कल जब तक नहीं मान्यता मिलता है तब तक हम जेबीएम के उसी के मेंबर हैं। अभी तो बाबूलाल मरांडी सब शक्तियों के बिल्कुल हम उसी के, बाकी अब जब तक ये निर्णय, चूंकि मामला अभी स्पीकर महोदय के पास में है, उनको आदरणीय बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो नियमन देंगे या वो देखेंगे, उनका वो विशेषाधिकार है। लेकिन जिस तरीके से स्प्लिट हुआ है पार्टी में, वो स्प्लिट का जो आधार है वो आधार तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। विपक्ष के पास अब किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इनके पास अपना कोई नेता नहीं है। ये पूरे राज्य को इन्होंने और पूरे देश को बताने का काम किया है कि वो बोरो करके अपना नेता बना रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को विधायक दल का नेता इन्होंने घोषित किया है जिन्होंने इसी की लड़ाई 5 साल लड़ी है। ये लोग पहले से ही मुद्दा बना करके आए हैं और इनको पता है कि इनके पास बोलने के लिए, इनके पास राज्य के लोगों को बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आज नतीजा ये है कि आज के दिन में भी विपक्ष में नेता सदन कौन है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। आज विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी आज राजनीतिक दिवालियापन में है। स्पीकर की ओर से नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं लिए जाने पर बीजेपी ने जमकर निराशा जाहिर की। हालांकि इस मामले का जल्दी हल निकालने की उम्मीद भी जाहिर की गई। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्पीकर उन्हें जहां भी बैठने की जगह देंगे वे वहीं से बैठकर अपना दायित्व निभाएंगे। पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और दल की ओर से जो हमें जिम्मेवारी मिला है उसको हम ईमानदारी से निभाएंगे। दल ने नेता चुना है तो दल के नेता के नाते जो हमारा दायित्व बनता है उसको हम निभाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष जहां भी हमको बैठाएंगे वहां बैठेंगे, नीचे में भी बैठने के लिए मेरे लिए जगह बना देंगे तो वहीं पर हम बैठेंगे। लेकिन सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा रखते हैं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता है, सदन में प्रमुख विपक्षी दल का सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके और विधानसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष की का अधिसूचना देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 24 फरवरी को ही नेता विपक्ष का चयन कर लिया और माननीय बाबूलाल मरांडी जी नेता विपक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब माननीय स्पीकर साहब ने अभी तक नहीं दिया है और इस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने इस पर आवाज भी उठाई, बेल में भी आए, सारी चीजें हुई। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो स्पीकर ही बता सकते हैं। वहीं सत्ताधारी दल की ओर से बाबूलाल मरांडी पर जमकर निशाना साधा गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जहां बाबूलाल मरांडी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए उन पर तंज कसा, वहीं इरफान अंसारी ने इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने की नसीहत दे दी। तो निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बीजेपी की ओर से नेता चुनने में की गई जल्दबाजी पर सवाल उठाए। बाबूलाल जी भी कहते थे कि जो भाजपा में यदि जाना होगा तो उससे बेहतर होगा कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। तो मुझे लगता है बाबूलाल जी के लिए, आदरणीय बाबूलाल जी के लिए कुतुब मीनार का साइज जो है वो लगता है 3-4 फीट का हो गया है और वो कूद गए हैं। खैर वो उनकी बात है, लेकिन आदरणीय जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो नियम संगत कार्रवाई करेंगे। सदन का जो नेता प्रतिपक्ष को खरीद लिया इन लोगों ने। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक पार्टी का विलय कितनी बार होगा, जेबीएम का विलय कितनी बार होगा ये बता दें ये लोग हमको, और किन किन पार्टियों में होगा ये भी बता दें हमको। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव होगा, मैं बाबूलाल मरांडी जी को बहुत
सम्मान करता हूँ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसानियत आपके अंदर है तो पहले आप त्याग दीजिए। ये बेइज्जती, ये जलील, इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। तो इसलिए कैसे लोगों ने इस तरह का काम किया ये समझ से परे है। या तो जल्दबाजी में किया, जल्दबाजी में करने का भी कोई मतलब नहीं था। स्पष्ट निर्णय लेते, अगर लग गया था कि 2/3 सदस्य नहीं आएंगे और मिलना ही मिलना है तो बाबूलाल जी से ताकत दिला देते, ताकत दिला के फिर चुनाव लड़ा देते। अभी स्पीकर के ऊपर है, स्पीकर क्या निर्णय लेते हैं। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर और नोआमुंडी प्रखंड में सांसद गीता कोड़ा ने 50 लाख से ज्यादा की लागत से बनने वाली 10 पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। सभी सड़कों का निर्माण जिला मिनरल फंड से किया जा रहा है और ये सभी सड़कें सुदूरवर्ती इलाकों के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर एमजीएम अस्पताल के कबाड़ सामानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अस्पताल अधीक्षक के मुताबिक अस्पताल में कई टन कबाड़ इकट्ठा हुआ है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए अनुमानित तौर पर बताई जा रही है। उपायुक्त का आदेश मिलने के बाद जल्द ही सभी सामानों की नीलामी शुरू होगी। कि किस डेट को होना तो फिर डीसी को लेटर लिखेंगे, एक मजिस्ट्रेट को डिप्लॉयड करेंगे वो, और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर आते हैं। धनबाद कोट मोड़ के पास 10 करोड़ की लागत से बने 300 बेड के सदर अस्पताल की अब तक तकदीर नहीं बदली। सिर्फ खानापूर्ति के लिए सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई। पिछले साल 8 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले आनन फानन में धनबाद सांसद पीएन सिंह ने सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा को चालू करवाया था, लेकिन चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ और संसाधन के अभाव में अभी भी इंडोर सेवा बहाल नहीं हो पाई है। सदर अस्पताल में इलाज हुआ? हाँ, बहुत अच्छा इलाज हुआ, दवा भी मिला और हम पब्लिक को इसके लाभ उठाना चाहिए। बहुत लोग की जानकारी भी नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छी सुविधा है। अभी ओपीडी चालू है, एकदम चालू है। तीसरा शिफ्ट चूंकि आईपीडी अभी यहाँ नहीं हो रहा है, इंडोर पेशेंट यहाँ पर अभी नहीं है। पूरी तरह से सदर अस्पताल के बारे में प्रचार प्रसार की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मरीज यहाँ कम आ रहे हैं। रामगढ़ में विधवा पेंशन के लिए 15 साल से ज्यादा वक्त से सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रही महिला यशोदा देवी की परेशानी को ट्विटर पर शेयर किए जाने के बाद अब उससे पेंशन की उम्मीद जगी है। ट्वीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और रामगढ़ डीसी को सारी प्रक्रिया को पूरी कर पीड़ित महिला को जल्द से जल्द लाभ देने के निर्देश दिए। बेतुल कला गांव की यशोदा देवी का मामला संज्ञान में आने के बाद से रामगढ़ के डीसी के निर्देश पर गोला प्रखंड के अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों ने पीड़ित के घर जाना और उनकी स्थिति को जानना जरूरी नहीं समझा। वहीं यशोदा के बाद अब दूसरी महिलाओं को भी उनका हक मिलने की उम्मीद जगी है। पहुंचे अभी तक? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। आप इसके लिए फरियाद लेकर कहीं गए थे? नहीं। कहाँ गए हैं? आगू बड़ी ठिन गए है, कह रहे हैं तो डीसी तक के लिए पहुँचल है। तो क्या बोलते थे? खाली कह रहे हैं हटो, पास है अथी हटो, मिलते और मिलवे नहीं हो रहे। से हम लोग बहुत कूद रहे हैं लेकिन नहीं हुआ, लेकिन मेरा बेटा बन रहा है तो मिलने का उम्मीद है। मन शर्म। सिमडेगा में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर वाहन जांच अभियान चलाए गए और सरकारी कर्मियों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने समरनाले के मेन गेट के पास ही गाड़ियों की जांच की, जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर ऑफिस आने वाले सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों की गाड़ी और पेपर की जांच की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए उनकी एक सूची तैयार कर सिमडेगा के डीसी को भेजी जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का आज पहला दीक्षांत समारोह है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में राष्ट्रपति CUG पहुंचेंगे और उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहुंचने का। गोमिया के सुरेंद्र का शव आज दोबारा पहुंचा और जिसके बाद परिजन शव को लेकर गोमिया चले गए। दरअसल साउथ अफ्रीका के
मुल्तानिया के एक कंपनी में सुरेंद्र काम करता था, लेकिन 12 फरवरी को करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को रांची लाया गया था। लेकिन मुआवजा नहीं मिलने की वजह से परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद परिजनों की मुआवजे की मांग को कंपनी ने माना और दोबारा आज शव को रांची लाया गया। जा रही है, जो फैमिली को जो रिक्वायरमेंट थी सारी फुलफिल की जा रही है। लिवर बॉडी आ रही थी उस समय तो इमीडिएटली, क्योंकि सबसे पहला जरूरत होता है दाह संस्कार, तो उसके लिए 55,000 रुपये इमीडिएटली अकाउंट में डाला गया कि दाह संस्कार का क्रिया शुरू किया जाए। उसके बाद जो है सो 7.5 लाख रुपये हम फैमिली को अभी ड्राफ्ट के रूप में दे रहे हैं। उस बंदे का मिस्टर सुरेंद्र का, लेट सुरेंद्र का सैलरी बनता है 27,000 कुछ 230 रुपये, वो सैलरी कभी अभी मिल जा रही है, प्लस 5 लाख रुपए फर्दर जो है वो 15 वर्किंग डेज के अंदर मिलेगा, क्योंकि जब तक उनकी वाइफ रिकवरी पे ये साइन नहीं करेंगे रिसीविंग पे कि हमने बॉडी रिसीव किया, तब तक पेपर प्रोसेस नहीं होगा। बताया गया कि मतलब जनरेटर चालू थी, वही लाइन में करंट मार दिया। देवघर के टावा घाट में एक युवक को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। घर वालों ने किसी को नुकसान पहुंचाने के डर से उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखा था। देवघर जिला विधिक प्राधिकार को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने परिजनों को बुलाकर इसकी जांच कराई। देवघर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश JPN पांडे के निर्देश पर युवक को बेड़ियों से मुक्त कराकर सरकारी खर्च पर इलाज की व्यवस्था की गई। युवक को रिम्स इलाज के लिए भेजा जा रहा है। तो जानकारी हुई तो मुझे घर से ला करके रिम्स में भेज रहे हैं इलाज के लिए सहयोग देकर। ठीक हो जाएगा कि आपका लड़का वहाँ ठीक हो जाएगा। इसके घर वाले बेड़ियों में रख रहे थे, उसको हम लोग संज्ञान लेकर के और तुरंत हमारे PLB हमारे DLSA सेक्रेटरी ने इस पे त्वरित कार्रवाई की मेरे डायरेक्शन में, और फिर डॉक्टर की टीम वहां जा कर के देखी। इसके घर वालों का कहना था लड़के को रांची, रीनपास या CIP कांके में बेहतर इलाज के लिए भेज रहे हैं जिला प्रशासन के सहयोग से, ताकि ये अपनी इसका ट्रीटमेंट हो। गढ़वा में बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर आफत बनकर टूटी है। ओलावृष्टि से दलहन और तिलहन के फसल बर्बाद हो गए। पत्थर ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। फसल की बर्बादी से अन्नदाता के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। शादी विवाह की योजना पर भी संकट के बादल खड़े हो गए। ऐसे में अब परेशान किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। पत्थर गिरने के कारण हम लोग के जितना भी खेती किए थे पूरा तरह से ध्वस्त हो चुका। यदि हम लोग के बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती है और यदि मुआवजा नहीं मिलता है हम लोग के, तो हम लोग भूखे मरने का नौबत है। सारा फसल नुकसान हो चुका और जो सोच पूरा करना था वो बाधित हो गया। शादी करना था, घर बनाना था, घर टूट गया। अब क्या चाहते हैं? अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि कुछ हम लोग के राहत के लिए कुछ सोच विचार करें। ओलावृष्टि जो हुई इधर 2 दिन पहले, उससे कुछ नुकसान होने की संभावना है। ये हम लोग इसको रिपोर्ट मंगवा रहे हैं अभी ATM से। अच्छा, उसके बाद फिर राजस्व विभाग में इसको हम प्रतिबद्धित करेंगे। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र बरहेट के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने बरहेट के पत्ता स्थित शिवा पहाड़ पर नए पुल का शिलान्यास किया था। 5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का टेंडर भी करा लिया गया। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें जर्जर पुल से मुक्ति मिल जाएगी और कई किलोमीटर की दूरी तय उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। बता दें कि 2 सालों से ये पुल जर्जर होने की वजह से बंद पड़ा है।